सरकार ने अब बिहार के गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, एक ऐसी घोषणा की गई है आज सम्राट सरकार के द्वारा, जिसके बाद बिहार के जितने भी गांव हैं उसकी तस्वीर आपको साफ साफ बदलते हुए नजर आएगी। वो घोषणा ये है कि अब बिहार के हर पंचायत में हाट और उसी के साथ साथ जिला प्रखंड में मार्ट खुलेंगे। अब इस घोषणा का क्या असर पड़ने वाला है बिहार के सारे गाँव पर, वहाँ के स्थानीय लोग पर, ये सब कुछ अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, अगर आपको बताएं तो बिहार के गांव अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कारोबार का भी नया केंद्र बनेंगे। जी हाँ, देखिए, बिहार सरकार अब राज्य के हर पंचायत में हाट बनाएगी और इसके अलावा जिला मुख्यालयों और उसी के साथ साथ प्रखंडों में भी हाट और मार्ट खोले जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय बाजार को मजबूत करना है, ताकि लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। मंत्री ने बताया कि इन हाट और मार्ट में जीविका दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाएंगे और इससे उनके सामान को बड़ा बाजार मिलेगा और उसी के साथ साथ लोगों को अपने आसपास ही अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद भी आसानी से मिल सकेंगे। सरकार की योजना है कि बोधगया, नालंदा, वैशाली, राजगीर, पावपुरी, रोहतास, बक्सर, सीतामढ़ी और केसरिया जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री की जाए। श्रवण कुमार ने बताया कि बकरी पालन और उसी के साथ साथ पशुपालन से जुड़कर जीविका दीदियां तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है और इस पहल से 9,18,000 से अधिक परिवार सशक्त हो रहे हैं। वहीं खेती किसानी से 46,89,000 किसान दीदियां जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में जीविका दीदियों ने 61 उत्पाद कंपनियां बनाई हैं। तो देखिए, मंत्री ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना में तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, जीपीएस ट्रैकिंग और उसी के साथ साथ एआई जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि किसान की रोपनी, बुआई और कटाई के समय 7 दिनों तक वीबी जी राम जी के तहत काम जो है वो बंद रखा जाएगा, ताकि खेती के मौसम में किसानों और मजदूरों की कमी का सामना ना करना पड़े और कृषि कार्य जो है वो भी प्रभावित ना हो। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया है कि सरकार का खजाना खाली है। तो देखिए, सरकार का ये कहना है कि इस पहल से ग्रामीण इलाकों में छोटे कारोबारियों, किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आय बढ़ाने में भी मदद की जाएगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विधानसभा में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा भी हुई। विपक्ष ने सरकार के कामकाज और वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विकास योजनाओं के काम जो है वो लगातार जारी है। सरकार का ये दावा है कि तकनीक के इस्तेमाल से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को भी उनका लाभ जो है वो समय पर मिल पाएगा। तो यानी आने वाले दिनों में भी बिहार के गांव जो हैं उनकी तरक्की के लिए सम्राट सरकार ने ये पूरा प्लान बनाया है, जिसके बारे में अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो देखिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।